महाराष्ट्र के पुणे में एक खतरनाक बीमारी से हड़कंप मच गया है। पुणे में इस खतरनाक बीमारी से 2 लोगों की जान चली गई है। इस बीमारी का नाम GBS यानी गुइलेन-बेरी सिंड्रोम बताया जा रहा है। महज 7 दिनों में गुइलेन-बेरी सिंड्रोम नाम की बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें 19 मरीज 9 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 50 से 80 साल की उम्र वाले 23 मरीज हैं। सभी के ब्लड सैंपल ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेजे गए हैं। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम कोई संक्रामक डिजीज नहीं है, यानी ये एक से दूसरे में नहीं फैलती है, लेकिन फिर भी पुणे में इस बीमारी के 100 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीमारी की वजह से 16 मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है, जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने GBS मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है और लोगों को न घबराने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने जिन इलाकों में मरीज मिले हैं, उन क्षेत्रों को सील कर दिया है। नगर निगम और स्वास्थ्य कर्मियों को इन इलाकों में तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित लोगों के नजदीक नहीं आने को कहा है। ऐसे में चलिए ये जानते हैं कि आखिर गुइलेन-बेरी सिंड्रोम क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी है। इस बीमारी में हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही नर्व्स पर अटैक करता है। इसकी वजह से लोगों को उठने बैठने और चलने तक में परेशानी होती है। यहाँ तक कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लकवा की समस्या भी इस बीमारी का लक्षण है। दरअसल हमारा नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और ब्रेन वाला पार्ट होता है, जबकि दूसरे हिस्से में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, जिसमें पूरे शरीर की बाकी सभी नर्व्स होती हैं। गुइलेन-बेरी सिंड्रोम में इम्यून सिस्टम नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर ही हमला करता है। अब बात करते हैं गुइलेन-बेरी सिंड्रोम बीमारी की। इस बीमारी के लक्षण सर्दी, जुकाम और तेज बुखार हैं। सांस लेने में तकलीफ, आंखों की विजन डबल हो जाती है। ये एक अस्थायी बीमारी है, लेकिन कुछ मामलों में ये घातक भी हो सकती है। इसमें संक्रमित होने पर हाथों और पैरों में झुनझुनी और कमजोरी, दर्द होने लगता है। ये लक्षण तेजी से फैल सकता है और ये पैरालिसिस या लकवे में बदल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जब ये बीमारी इतनी खतरनाक है तो इससे बचने का इलाज क्या है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी का कोई निर्धारित इलाज फिलहाल नहीं है। महज लक्षणों के आधार पर मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाखों में ये डिजीज किसी एक को होती है, तो इसके लिए कोई विशेष दवा भी नहीं है। इस बीमारी के मरीजों का इलाज ICU में किया जाता है और ऐसा भी नहीं है कि ये बीमारी जेनेटिक कारणों से होती है। यही वजह है कि इसकी वक्त पर पहचान भी नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर किसी मरीज को तेज सिर दर्द, कमजोरी और पैरों में झुनझुनी हो रही है या हाथ या पैर में कपकपाहट है, तो ये गुइलेन-बेरी सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। इस स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। वहीं इस बीमारी को लेकर हेल्थ ऑफिसर वैशाली जादव ने लोगों से खास अपील की है। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि डरने की इसमें ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद का ख्याल रखिए। जो इन्फॉर्मेशन आती है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो हम बताएंगे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए जो भी हम आपको बताएंगे उसके ऊपर आप विश्वास रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ऐसे कुछ भी लक्षण हैं तो वो खुद किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ना लें। नज़दीक के जो डॉक्टर्स प्राइवेट रहेंगे या गवर्नमेंट के रहेंगे उनको जाके आप दिखाइए और जितना जल्द से जल्द आप जाएंगे और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट होगा, उससे रिकवरी फास्ट होगी। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इस बीमारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्तर पर इससे प्रभावित लोगों में
करीब 7.5% लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन पुणे में अचानक इतने ज्यादा केस मिलना चौंकाने वाली बात है। ऐसे में जांच के बाद ही पता लगेगा कि गुइलेन बैरे सिंड्रोम आखिर इतनी तेजी से फैला कैसे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।